Assalamualaikum ji, hope you're doing good. And first of all, I want to tell you that Jeep rallies are bullshit. The reason behind this is मैं जीप रैलीज एज ए फोटोग्राफर सबसे ज़्यादा जीप रैलीज मैंने कवर की हैं। चौलिस्तान से लेके थल से लेके जलमक्सी से लेके गवादर से लेके हर रैली मैंने कवर की है और आई वाज एक्सपेक्टिंग द फैक्ट कि हर रैली आने वाले दिनों में बेहतर होती जाएगी। मैं ये मान भी लूँ कि जो रिमोट एरियाज़ हैं वहाँ पे हम इतनी फैसिलिटीज़ नहीं प्रोवाइड कर सकते, लेकिन चौलिस्तान जीप रैली टू बी वेरी स्पेसिफिक इट्स हॉरिबल। रीज़न आज से 10 साल पहले भी वहाँ पे वही कुछ हो रहा है जो आज हो रहा है। मैंने पर्सनली जीप रैली करना बंद कर दिया है, ठीक है। अब आप बोलो कि मैं डिस्करेज करूँ, नो, आई एम टेलिंग द फैक्ट्स। मैं ये नहीं चाहता कि, और जितने लोग मेरे जानने वाले जीप रैलीज पे आए हैं वो डिस्करेज होकर गए हैं, उन्होंने ये कस्में खाई हैं कि दोबारा वो कभी भी नहीं आएंगे। रीज़न, देयर आर लॉट ऑफ रीजंस। फर्स्ट ऑफ ऑल, वहाँ पे कोई फैसिलिटीज अवेलेबल नहीं है। इफ़ यू वांट टू हैव गुड फूड, यू डू नॉट हैव गुड फूड एट ऑल। आपको हाइजीनिक फूड खाना है, आप नहीं ला सकते, आप अपनी फैमिली को लेकर नहीं आ सकते। आज से 10 साल पहले भी लेके आ सकते थे और आज भी आप लेके नहीं आ सकते। और गलती से कोई एक औरत आ गई उस जगह पे तो पूरी लाखों के अवाम की नज़र गाड़ी बनी उस औरत के ऊपर होगी। सो पैसे लग रहे हैं रैलीज पे, लेकिन गाड़ियों पे, ठीक है, कॉस्ट्यूम्स पे, सामान पे, लेकिन इवेंट पे नहीं। और जिस दिन इवेंट होता है उस दिन लाखों की तादाद में लोग आ रहे हैं, ट्रैफिक जैम है, प्रॉब्लम, रोड्स का कोई हाल नहीं है, एंड देन आपको नेटवर्क नहीं मिलेगा, और नेटवर्क मिल भी गया तो आपको इंटरनेट नहीं मिलेगा। भाई हम कौन सी सदी में रह रहे हैं कि इतना बड़ा नेशनल स्केल पे इवेंट हो रहा है। मैं जिस शहर में जाता हूँ वहाँ पे लोग मेरे से पूछते हैं कि हम रैली में जाना चाहते हैं, और मैं उनको ये बताऊँ कि वहाँ पे नेट आपको नहीं मिलेगा और आपको नेटवर्क भी नहीं मिलेगा। नेटवर्क आपको मिलेगा वैसे तो सिर्फ मेन एरियाज में जहाँ पे रैली हो रही होती है, उससे अगर आपने कैंप की तरफ जाना है तो यू डू नॉट हैव एनी नेटवर्क और इंटरनेट एट ऑल। Can't you imagine this much scale of an event and you do not have any network at all? And then most common thing, and that is you do not get a washroom at all. अब भाई आप 3 दिन रैली के लिए गए और आपको मतलब कुछ आएगा भी नहीं, आएगा तो आप करोगे क्या? कुछ भी काम का वॉशरूम नहीं, एंड देन ऑब्वियसली फीमेल प्रॉब्लम्स वो तो कोई हल हो ही नहीं सकती हैं। तो आप मुझे ये बताएं कि आप इन किसी भी फैसिलिटीज़ के बगैर क्या करने जाओगे वहाँ पे? और गाड़ियों का जहाँ तक सीन है, रेस का जहाँ तक सीन है, रेस में आप सिर्फ क्वालिफाइंग राउंड ही देख सकते हो जो आपकी एक्सेस में है। बाकी बड़ी रेस आपके एक्सेस में नहीं है, क्योंकि वहाँ पे आपको रिमोट एरिया में जाना पड़ेगा और आपको किसी ना किसी जगह जाना पड़ेगा दूर 4x4 लेके, एंड देन वहाँ से गाड़ी सिर्फ 1 सेकंड के लिए गुजरेगी एंड यू आर गुड टू गो। कोई प्रॉपर डायरेक्शन नहीं है, कोई प्रॉपर मैप नहीं है, कुछ नहीं है। इवन के रेसर्स भूल जाते हैं कि हम कौन से ट्रैक पे जाने हैं, ऑडियंस तो दूर की बात है। आई हैव सीन, मैं एक जगह रैली कवर कर रहा था, एक पॉइंट पे ठहरा हुआ था, तो वहाँ पे एक रेसर आया है, उसने पूछा कि ट्रैक कहाँ पे है, ठीक है। सो ये हाल है यहाँ पे रैलीज़ का। तो अगर कोई आ रहा है तो मैं तो उसको रेकमेंड करूँगा, मशवरा दूँगा कि मत आए, ठीक है। ऑल्दो आई एम बेस्ड इन भावलपुर, आई शुड प्रमोट सच इवेंट्स, बट आई एम नॉट हैप्पी विद वट एवर इज हैपनिंग राइट नाउ इन सच इवेंट्स। कोई मैनेजमेंट नहीं, कुछ भी नहीं है, तो आई एम हाईली डिसअपॉइंटेड, एंड आई एम श्योर आप इस बात से एग्री करेंगे। और आप इस बात से एग्री नहीं कर रहे तो आपको शायद इनकी रियलिटीज़ का पता नहीं है डीप डाउन की एक्चुअली में होता क्या है। धूल मट्टी प्रॉब्लम, नो गुड फूड, नो गुड वाटर, मतलब आपको कुछ भी नहीं मिलता। ऑल्दो ये जगह कोई दूर नहीं है मेन शहर से, सिर्फ इट्स अ डिस्टेंस फ्रॉम भावलपुर 100 किलोमीटर्स, और अहमदपुर से इसका डिस्टेंस है सिर्फ और सिर्फ 40 किलोमीटर, ठीक है। अहमदपुर इटसेल्फ जो है एक डेवलप शहर है, और आपको इतना कम डिस्टेंस पे इतना बड़ा इवेंट हो रहा है और वहाँ पे घंटा कुछ नहीं है, वाई? तो और भी बहुत मसले हैं जो मैं आपको बताऊंगा, लेकिन ये जो मेजर मसले हैं ना, ये सॉल्व जब तक नहीं होते तब तक आवाम कैसे आएगी। और एक और बड़ा मसला, बड़े बड़े इंटरनेशनल रेसेस जहाँ पे आते हैं, एंड नेशनल रेसेस, मक्सी, नादिर मक्सी, साहिब सुल्तान, दे आर वेरी गुड रेसेस, और बड़े नेशनल लेवल पे लोग इनको जानते हैं। अब रेस पे ठहरेंगे, फ़कीर आ जाएगा मांगने, ठीक है। ये किस तरह का इवेंट आप होस्ट करें? वहाँ पे चंदा दे, तो वो रेस के लिए तैयारी हो रहा है, हेलमेट पहन रहा है, वो वहाँ पे ना गाड़ी स्टार्ट करके बैठा हुआ है, सोचता है कि मैंने जीतना कैसे है, और वहाँ पे आप फ़कीर आ जाएगा, भजन चंदा दे दो। व्हाट काइंड ऑफ इवेंट दिस इज? और अक्सर एक्सीडेंट इसलिए हो जाता है कि लोग कभी वहाँ से गुजर रहे हैं, कभी आ रहे हैं, कभी जा रहे हैं, ज़ीरो मैनेजमेंट एट ऑल। और इसकी प्रॉपर कवरेज भी नहीं होती है, मतलब गवर्नमेंट स्केल के ऊपर। प्राइवेटली लोग हायर कर लेते हैं टीम्स को, लेकिन गवर्नमेंट स्केल पे कोई इसका भी नहीं होता। खैर उस चीज़ को माफ़ कर सकते हैं, लेकिन बेसिक फैसिलिटीज़ के ऊपर कॉम्प्रोमाइज़ नहीं किया जा सकता। तो अगर मैं किसी को इन्वाइट करता हूँ तो मैं गाली नहीं खाता हूँ कि भाई जान आपने मुझे बड़ी गलत जगह बुलाया है, यहाँ पे क्या था देखने को सिवाय धूल मट्टी के। तो अगर वो घर जाते तो घर में पहचाने भी नहीं जाते कि यार भेजा किस और का, वापस कोई और आ गया। सो फॉर दैट वेरी रीज़न आई एम आउट ऑफ सच स्टफ। हाँ, मैंने कवर किया है और मैंने बहुत अच्छा टाइम स्पेंड किया है, दैट इज़ ट्रू। और अब जाके मैंने रियलाइज़ किया कि काफ़ी चीज़ें मिसिंग थी, उनको पॉइंट आउट करना चाहिए था, उनका वहाँ पे होना बहुत लाजमी है। उसके अलावा रैलीज आर फ्लॉप, दे आर बुलशिट, उनका कोई फ़ायदा नहीं है। इट्स जस्ट अ रेस ऑफ रिच पीपल, और जो है गरीब सिर्फ एक क्लाउन की तरह तालियां बजा के घर वापस आ जाएगा। सो फॉर मी इट्स वेरी डिस्करेजिंग। आप अपना देख लें, आपने देखना नहीं देखना, मेरा ये ओपिनियन है। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफ़िज़।